अल्लाह तबारक व ताला कुरान में बनी इसराइल की हकीकत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, और हमने बनी इसराइल को किताब तौरात में ये फैसला सुना दिया था कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा ज़रूर फसाद मचाओगे और तुम ज़रूर बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब उनमें से पहले वादे का वक्त आया तो हमने तुम पर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत कर दिए जो बड़े सख्त जंगजू थे। बस वो घरों के अंदर घुस गए और ये वादा पूरा होना ही था। फिर हमने तुम्हारा गलबा उन पर लौटा दिया और तुम्हें माल और बेटों से मदद दी और तुम्हें नफरी में ज़्यादा कर दिया। अगर तुमने अच्छाई की तो अपने ही लिए अच्छाई की, और अगर तुमने बुराई की तो वो भी अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे बंदे भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और ताकि वो मस्जिद अक्सा में इसी तरह घुस जाएं जैसे वो पहली मर्तबा घुसे थे, और ताकि जिस चीज़ पर उनका गलबा हो उसे पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दें। करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, और अगर तुम फसाद की तरफ लौटोगे तो हम भी सज़ा की तरफ लौटेंगे। और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। कुद्स शरीफ के कल्ब में जहां मस्जिद अक्सा किला अव्वल है और दूसरी मस्जिद मस्जिद हराम, उन मुक़द्दस मकामात की रोशनी अंबिया की तारीख़ और हक़ व बातिल की कशमकश पर गवाह बनकर चमक रही है। लेकिन इसके बरक्स यहूदियों की हैकल सुलेमानी के मुक़द्दस होने के बारे में रिवायात सतह पर तैरती हैं। वो इमारत जिसके बारे में यहूदी दावा करते हैं कि उसे अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन के मुक़द्दस तरीन मकाम पर तामीर किया था ताकि वो उनकी इबादत का मरकज़ हो, इस कोशिश में कि वो अपने अकीदे को इस मुक़द्दस मकाम से जोड़ सकें। आज की इस वीडियो हम जानेंगे हैकल सुलेमानी की एक तारीख़ी हकीकत जो लोगों से छुपाएगी। क्या ये हैकल सुलेमानी हकीकत में उनका एक मुक़द्दस मकाम है या ये अकीदे असातीर की बुनी हुई खुराफात? आज की इस वीडियो में हम आपको हैकल सुलेमानी की अजीब व गरीब हकीकत को बयान करेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। लिहाजा इस अजीब व गरीब मालूमात को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुरान करीम में हैकल सुलेमानी अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया, बल्कि कुरान करीम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल का जिक्र किया है जो शीशों कवारीर से बना था, और वो एजाज और जमाल में एक निशानी था। यहाँ तक कि मलका सबा भी इस मौजज़ाती शाहकार को देखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आईं। जैसा कि कुरान करीम ने इशारा किया कि शयातीन और जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो सब कुछ बनाते थे जो वो चाहते थे, बशमूल महारीब के जो अल्लाह की खालिस इबादत के मकामात थे। और हम ईमान रखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इबादत गाहों की तामीर का काम उस वक्त के आशूरियों और बाबिलियों की तामीरात के बरक्स इंतहाई शान व शौकत, जमाल और बारीक बीनी का हामिल था। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम रियासत की बुनियाद रखी जिसने एक जामे तहजीबी निशाह सानिया कायम की, जिसमें उस वक्त की आला और मुमताज़ तामीराती फ़न भी शामिल था। और ये फितरी बात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी वसी रियासत में इबादत गाहें तामीर करते। और हैकल सुलेमानी का जो मामला है वो नसूस जो यहूदी तारीख़ के मुअर्रिख़ ने घड़े, जो कि हकीकतन एक जाली तारीख़ है। उन्होंने ये लिखा कि इसका मकाम मौजूदा मस्जिद अक्सा की जगह पर है, तो ये महज बहतान और हक़ाइक़ को मस्ख़ करना है। इन सहाइफ़ की रिवायात में वाज़ेह तज़ाद है। जिन्होंने मज़ूमा हैकल और अल्लाह के घर के मकाम के तयन के बारे में बात की है, जो इस हैकल के क़ज़िये को अव्वल ता आखिर झूठा साबित करता है, और ये कि इसकी किसी हाल में तस्दीक नहीं की जा सकती, क्योंकि इन सहाइफ़ में इसके बारे में जो तज़ादात और इख्तलाफात वारिद हुए हैं वो कभी भी सच्ची आसमानी वही नहीं हो सकते। और अल्लाह अज़्ज़ वजल का कलाम बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। वो महकम है, इसमें कोई शुबा, नक्स या तज़ाद नहीं। बस वही में तज़ाद नहीं होता। यहूदी उलमा और उनके रबियों के दरमियान मज़ूमा हैकल के मकाम के तयन में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है, और ये इस बात की वाज़ेह दलील और मजबूत सबूत है कि हैकल सुलेमानी महज एक झूठ और अफसाना है, जैसा कि इन झूठे बोहतान तराजों की आदत है। और हम अपने नाजरीन के लिए यहूदियों की अपनी किताबों और सुन्नत नबविया सहीहा मुशर्रफा से इस मज़ूमा हैकल सुलेमानी के वजूद के बातिल होने पर कतई दलील और सबूत पेश करेंगे।
और इस बात को साबित करेंगे कि हैकल सुलेमानी का वजूद दर हकीकत एक बहुत बड़ा झूठ और बहतान है। हैकल इब्रानी ज़बान में खुदा का घर के मानी देता है और यहूदी रिवायत के मुताबिक जिक्र किया गया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल की बुनियाद रखी थी, लेकिन वो उसकी तामीर मुकम्मल होने से पहले वफात पा गए, जैसा कि उन्होंने दावा किया। और दावा किया कि उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल को कोह मूरिया पर तामीर किया, जो वही मकाम है जहां मस्जिद अक्सा और किब्ततुस सखरा मौजूद हैं। और इस मजूमा हैकल को इन झूठे यहूदियों के दिलो दिमाग में एक ख़ास मकाम हासिल है। वो दावा करते हैं और झूठ बोलते हैं कि ये इबादत के लिए सबसे अहम मकाम है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने मजहब के लिए बनाया था। उन्होंने झूठ बोला और बहतान घड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटों में इख्तिलाफ हुआ और उनकी सल्तनत 2 ममलिकतों में तकसीम हो गई। हर ममलिकत पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा हुक्मरान था। पहली शुमाल में थी, जिसे सल्तनत इसराइल या सल्तनत सामर्रा कहा जाता था और उसका दारुल हुकूमत नाबलिस था। और दूसरी जुनूब में थी, जो सल्तनत यहूदा थी और उसका दारुल हुकूमत यरूशलेम अल-कुद्स था। शुमाली सल्तनत इसराइल 721 क़िब्ल मसीह में तबाह बर्बाद हो गई। इसके तकरीबन 150 साल बाद दूसरी सल्तनत यहूदा भी तबाह हो गई। आज यहूदी अपनी इस मजूमा सल्तनत की बहाली और मजूमा हैकल की दोबारा तामीर के लिए कोशां हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आया है कि यहूदी फ़लस्तीन में यहूदी कौम के इज्तिमा, मजूमा यहूदी रियासत की बहाली, हैकल की दोबारा तामीर और यरूशलेम में दाऊद के तख्त की दोबारा तनसीब के मुंतज़िर हैं और इस पर दाऊद की नस्ल से एक शहजादा हुक्मरान होगा। लेकिन कोई तारीखी किताब या मुस्तनद ज़रिया मौजूद नहीं है जो हमारे लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस मजूमा हैकल को तामीर करना साबित करे और ना ही उसकी तारीख को साबित करे। लेकिन हम यहाँ मजूमा हैकल की एक मुख्तसर तारीख बयान करेंगे, जैसा कि वो खुद यहूदियों की किताबों में वारिद हुई है। फिर उसके बाद ये वाज़े करेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो हैकल जिसका वो दावा करते हैं, दर हकीकत एक खिराफात और अफसाने के सिवा कुछ नहीं, जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं। चुनांचे जैसा कि यहूदी रिवायत में जिक्र है कि हैकल की बुनियाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और उसे मुकम्मल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने कहा कि इसकी तामीर में 7 साल लगे और 1,80,000 से ज़्यादा आदमियों ने इसमें हिस्सा लिया। हैकल को पहली बार बाबुल के कायद बख्त नसर ने 586 क़िब्ल मसीह में तबाह किया, जैसा कि वो कहते हैं। इसके 10 साल बाद बाबुल में तैद यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने की इजाज़त मिली, तो वो वापस आए और तकरीबन 521 क़िब्ल मसीह में हैकल को दोबारा तामीर किया। वो कहते हैं कि फिर हैकल को रूमी शहंशाह सेबेस्टियन के बेटे टाइटस के हाथों दोबारा तबाह कर दिया गया और ये हैकल की दूसरी तबाही थी। और ताकि यहूदी हैकल को न भूलें और ये उनकी याददाश्त में जिंदा रहे, इनके रबियों ने ऐसी रसूमात और तकरीबात ईजाद की जो हर यहूदी अदा करता है ताकि उसे मजूमा हैकल याद रहे। बस उन्होंने पैदाइश के वक्त, मौत के वक्त, इसी तरह शादी ब्याह और घर को रंग करते वक्त रसूमात ईजाद की। हैकल की दूसरी तबाही 9 अगस्त को हुई थी, लिहाजा यहूदी इस वाक़े की याद में हर साल इस दिन रोज़ा रखते हैं। 135 ईस्वी में शहंशाह हेड्रेन के दौर में शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया गया और यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया। इसकी जगह एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम इलिया कैप्टोलिना रखा गया। शहर का यही नाम रहा यहाँ तक कि मुसलमान खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु व रिज़ा के दौर में इसमें दाखिल हुए और इसे अल-कुद्स या बैतुल मुक़द्दस कहा जाने लगा। 30-13 ईस्वी में शहंशाह कुस्तंतीन ने ईसाईयत कबूल की और गिरजा घरों की तामीर शुरू की। कलीसतुल क़ियामा, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, उन अव्वलीन गिरजा घरों में से था जो इस दौर में कायम हुए और उसने, कुस्तंतीन ने, यहूदियों से बुग़्ज़ की वजह से हैकल की मुबीना जगह को कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह बना दिया। यहूदी अपने गद्र, ख़यानतों, अंबिया को कत्ल करने और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के सबब और उन पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की लानत नाजिल होने के बायस, जैसा कि यहूदी खुद कहते हैं, रोए ज़मीन के कोने कोने में बिखर गए। बस वो जज़ीरा अरब, इराक़, मिस्र, यूरोप